बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सरकार आपके साथ में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे इस कार्यक्रम में सरकारी योजनाओं की जानकारियां हम आप तक पहुंचाते हैं और आज के हमारे इस अंक में बात करने वाले हैं हम जल जीवन मिशन की। इस योजना की शुरुआत तो वर्ष 2019 में हुई थी, लेकिन अभी तक किस तरह से कार्य हुआ है, क्या रही हैं उपलब्धियां, इसका जायजा आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम लेंगे। तो फिर आइए आज के अंक की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं योजना के सार पर। जल जीवन मिशन हर घर जल की घोषणा 15 अगस्त 2019 को हुई थी। 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों को लगातार और दीर्घकालिक आधार पर पर्याप्त मात्रा में और पर्याप्त दबाव के साथ निर्धारित गुणवत्ता वाला पानी उपलब्ध कराना इस मिशन का प्रमुख उद्देश्य है। पिछले महीने ही मिशन ने 4 साल पूरे किए हैं। इस दौरान ग्रामीण घरों, स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों और आश्रम शालाओं में पानी के कनेक्शन प्रदान करने के बारे में भगीरथ प्रयास किए गए हैं। इन्हीं भगीरथ प्रयासों की वजह से मिशन को लागू करने की रफ्तार चौंकाने वाली रही है। जब इसे शुरू किया गया था तो देश में सिर्फ 16.83% यानी 3 करोड़ 23 लाख घरों में ही नल से जल मिल पा रहा था। सितंबर 2023 आते आते ये संख्या बढ़कर 13 करोड़ से भी ऊपर चली गई है। इसका मतलब हुआ कि आज देश के 67% से भी अधिक घरों में नल से साफ पानी उपलब्ध हो रहा है। वर्षवार प्रगति की बात करें तो 2019-20 में 82,62,000, 2020-21 में 3 करोड़ 23 लाख, 2021-22 में 2 करोड़ 8 लाख, 2022-23 में 2 करोड़ 34 लाख और 2023-24 में अब तक 1 करोड़ 37 लाख घरों को नल से जल की आपूर्ति सुनिश्चित की गई। इसी तरह देश में 14,000 ऐसी बस्तियां थीं जिनके बारे में आर्सेनिक और 8,000 बस्तियों के पानी में फ्लोराइड पाया गया था। मिशन की शुरुआती 3 साल में ही ऐसी बस्तियों की संख्या घटकर कुछ 100 रह गई। गुजरात, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना और गोवा के अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव और पुडुचेरी ऐसे राज्य हैं जहां 100% घरों में आज नल से जल उपलब्ध हो रहा है। बिहार और मिजोरम में भी 90% से अधिक घरों में नल से पानी निकल रहा है। जल जीवन मिशन को विकेंद्रीकृत मांग जनित समुदाय प्रबंधित कार्यक्रम के रूप में लागू किया जा रहा है। इसके तहत लाखों ग्रामीण जल और स्वच्छता समितियां गठित की गई है ताकि गांवों में जल आपूर्ति के बुनियादी ढांचे का प्रबंधन हो सके, उसका संचालन हो सके और रखरखाव भी किया जा सके। दीर्घकालिक पेयजल सुरक्षा के लिए स्थानीय समुदाय और ग्राम पंचायतें भी आगे आ रही हैं। जल जीवन मिशन कई तरह से समाज को प्रभावित कर रहा है। नियमित रूप से नल के पानी की आपूर्ति से महिलाओं और युवा लड़कियों को अपनी दैनिक घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए बड़ी मात्रा में पानी ढोने की मेहनत से राहत मिल रही है। दूसरी तरफ महिलाएं पानी इकट्ठा करने से बचाए गए समय का उपयोग आय सृजन गतिविधियों के लिए, नए कौशल सीखने और अपने बच्चों की शिक्षा में सहायता के लिए कर सकती हैं। जल जीवन मिशन की अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस बार स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आमंत्रित विशेष अतिथियों में जल जीवन मिशन के जमीनी स्तर के कार्यान्वयनकर्ता भी शामिल थे। जल जीवन मिशन की समग्र वित्तीय प्रतिबद्धता 3,600 बिलियन रुपए है, जो इसे विश्व का सबसे बड़ा कल्याणकारी कार्यक्रम बनाती है। जल जीवन मिशन ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह के रोजगार भी पैदा कर रहा है। अभी हर साल औसतन 29,51,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिल रहा है।
नवजात शिशु पानी से होने वाली बीमारियों के प्रति कहीं ज्यादा संवेदनशील होते हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर माइकल क्रेमर और उनकी टीम की ओर से किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि अगर परिवारों को पीने के लिए सुरक्षित पानी उपलब्ध कराया जाए तो लगभग 30% शिशुओं की मृत्यु को रोका जा सकता है। तो ये था योजना का सार। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम सरकार आपके साथ और बने रहिए दूरदर्शन के साउंड पर। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सरकार आपके साथ में आप सभी का फिर से स्वागत है। जल जीवन मिशन पर बात कर रहे हैं आज हम। तो फिर आइए विस्तार से जानकारियां हासिल करने के लिए सीधा रुख करते हैं हमारी विशेषज्ञ का। हमारी सरकार की एक बहुत ही बेहतरीन पहल है जल जीवन मिशन और बहुत ही अच्छे उद्देश्य के साथ इसकी शुरुआत की गई थी। और अब तक का सफ़र कैसा रहा है और कितनी उपलब्धियां हासिल की गई हैं इस मिशन के तहत, इसका जायज़ा लेने के लिए आज हम आ पहुंचे हैं जल शक्ति मंत्रालय में। और बता दें हमारी खास मेहमान हमारे साथ उपस्थित हैं, विनी महाजन जी उपस्थित हैं, सचिव हैं पेयजल और स्वच्छता विभाग जल शक्ति मंत्रालय में। मैम सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम जल जीवन मिशन की बात करते हैं तो नए माइलस्टोन 13 करोड़ के बारे में बताएं। 4 साल का जो ये सफ़र रहा है इस पर आप क्या कहेंगे हमारे दर्शकों को? जैसे हम जानते हैं, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से 15 अगस्त 2019 को हम सबको ये निर्देश दिया कि हम ग्रामीण घरों में नल से जल की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सभी जुट जाएं, तो उस समय पूरे भारत में ग्रामीण घरों में केवल 3 करोड़ 23 लाख ऐसे थे जिनको ये सुविधा उपलब्ध थी। और आज इस छोटे से अंतराल में हम इस स्थिति तक पहुँचे हैं कि यह गिनती बढ़कर 13 करोड़ को पार कर चुकी है। हमने 15 अगस्त इस साल जब मनाया तो हमारा देश इस स्थिति तक पहुंच चुका था कि 2/3 से ज़्यादा घरों में, ग्रामीण घरों में नल से जल की सुविधा आने लग पड़ी थी। तो ये एक बहुत ही एक तरह से मुश्किल भी सफ़र था, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत में 6 लाख के करीब गांव हैं। भारत की भौगोलिक स्थिति भी ऐसी है कि कहीं पर जंगल, कहीं पर पहाड़, दुर्गम रास्ते, दूर दूर तक लेके जाना पाइपों को और सामान को, और ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, चालू करना, सही तरीके से चालू करना एक अपने आप में कितनी बड़ी चुनौती है, ये सब समझ सकते हैं। लेकिन इसको प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश अनुसार भारत सरकार ने और सभी राज्यों ने, केंद्र शासित प्रदेशों ने इसको अपनाया, ये बीड़ा उठाया और प्रगति अब हमारे सामने दिख रही है। बिल्कुल, प्रगति साफ तौर पर नज़र भी आ रही है और आंकड़े तो यही दर्शा रहे हैं। ऐसे में जानना चाहेंगे जल जीवन मिशन की सफलता का राज क्या है आखिर, और ये किस तरह से काम करता है? इस सफलता के पीछे बहुत पहलू हैं। सबसे पहले तो अगर मैं कहूँ तो एक कमिटमेंट, एक यकीन, एक जो फैसला किया, एक मुश्किल फैसला, इसको थोड़े समय में इसको करना था, बहुत बड़ा काम करना था। प्रधानमंत्री जी के स्तर का फैसला, लेकिन इसको सभी राज्यों ने, सभी केंद्र शासित प्रदेशों ने, मैं तो कहूँगी ज़िले स्तर पे अधिकारियों ने, ब्लॉक पे, और ख़ास तौर पर हमारे पंचायतों के नेतृत्व ने, प्रधानों ने और जो आम नागरिक हैं, ख़ास तौर पर महिलाओं ने इसे अपनाया, इसे अपना प्रोग्राम माना। ये केवल एक सरकारी स्कीम ना बनकर एक जन भागीदारी की स्कीम बन गई, और जहाँ सभी लोगों ने इसमें अपना योगदान डाला, वहाँ पे विभिन्न किस्म के हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस जो हमारे सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस के रूप में काम कर रहे हैं, IITs, IIMs और दूसरे हमारे देश विदेश के सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस,
चाहे वो यूएन एजेंसीज़ हैं, चाहे हमारे अपने देश के सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, हमारे महिला समूहों ने काम किया, इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट करी, हमारे रिसोर्स सेंटर बने। तो ये एक बहुत ही बड़ी जन भागीदारी जिसमें पार्टनरशिप्स थी, जिसमें एक नेतृत्व था, इस काम के लिए जो एक बड़ी भारी मात्रा में धनराशि उपलब्ध करानी थी, वो सभी ने मिलजुल कर, केंद्र ने और राज्यों ने मिलकर वो धनराशि उपलब्ध कराई और एकजुट होकर सब लोग इसमें अपना योगदान डालने चल पड़े। बिल्कुल, तो एकजुट होकर हम कह सकते हैं कि इस सफलता की ओर आगे बढ़े हैं, हम सभी इस मिशन को सफल बनाने में सक्षम हो पाए हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे आपने कहा कि ग्राम स्तर पर भी यहाँ पर काफ़ी काम हुए हैं, महिलाओं ने, खासतौर पर हमारे युवाओं ने भी बढ़ चढ़ कर इसमें भागीदारी निभाई है, तो युवाओं के लिए रोज़गार सृजन करने में किस तरह से सार्थक साबित हुआ है ये मिशन? हम जानते हैं कि जब इतना बड़ा काम इतने बड़े स्तर पे किया जाता है तो उससे रोज़गार के मौके उपलब्ध होते ही हैं। और जल जीवन मिशन में तो क्योंकि ग्राम स्तर पर ये काम हुए, हाल ही में एक स्टडी IIM बेंगलोर और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने इकट्ठा होकर जो नतीजे हमारे सामने पेश किए, उनसे हमें कुछ आंकड़े भी मिले हैं कि जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन में 60 लाख से लगभग डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिली, जो पर्सन आवर्स हम बोलते हैं, 60 लाख पर्सन आवर्स। और इसके अलावा क्योंकि कुछ पाइपें बनती हैं तो उनको बनाने में भी फैक्ट्रियां चलती हैं, एम्प्लॉयमेंट मिलती है, और भी कई किस्म के काम जो इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जो हम कहते हैं, वो लगभग 2.25 करोड़ पर्सन आवर्स उसमें भी जनरेट हुए हैं। तो जल जीवन मिशन का काम करते हुए ये इतनी बड़ी गिनती में रोज़गार के मौके मिले हैं। इसका जो जब काम समाप्त हो जाएगा तब भी, क्योंकि इसके ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में भी लोग जुड़ेंगे, तो उसमें भी अलग अपने किस्म के रोज़गार के मौके मिलेंगे। ये यकीनी बनाने के लिए कि ये जो रोज़गार मिल रहा है उसके लिए हमारे ख़ास तौर पर हमारे युवा को स्किलिंग, जो उपयुक्त स्किलिंग प्राप्त की जाए, उसके लिए भी इस मिशन में प्रावधान किए गए हैं। और हमारे लगभग 10 लाख नौजवानों को स्किलिंग दी गई है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल का काम हो, मेजनरी, प्लम्बिंग, इस किस्म के। और अभी हाल ही में हमने और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट ने मिलकर एक नया मल्टी स्किल कोर्स भी तैयार किया है, और सभी राज्यों से हमने यह निवेदन किया है कि हर गांव में कम से कम एक इस किस्म से मल्टी स्किल्ड कोई व्यक्ति उपलब्ध कराया जाए, उसको ट्रेनिंग दी जाए, ताकि वो उस गांव में अगर कोई कहीं कोई लीकेज होती है पाइप की, कहीं कोई मोटर जल जाती है या कोई और छोटी मोटी प्रॉब्लम आती है, तो ये ना हो कि पास के शहर से किसी को बुलाना पड़े, बल्कि उसी गांव में इस किस्म के स्किल्ड लोग उपलब्ध हों जो इसको इनको ये ठीक कर सकें, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकें और स्कीम चलती रहे, पर समस्या का समाधान हो जाए, ताकि स्कीम निरंतर चलती रहे, किसी भी तरह की कोई रुकावट या बाधा यहाँ पर ना आए और बिल्कुल ही आसानी से और सरलता से कार्य चलता रहे। इसके लिए देखिए बहुत ही अच्छे कदम यहाँ पर उठाए जा रहे हैं, रोजगार उत्पन्न किए जा रहे हैं, लोगों को, खासतौर पर हमारे युवाओं को कौशल विकास की ओर बढ़ाया जा रहा है, और इस मिशन को बिल्कुल सफल भी बनाने में ये सभी जो पहलू हैं कारगर साबित हो रहे हैं। जब भी बात होती है स्वच्छ जल की, तो सेहत का इस पर बहुत ही अच्छा असर पड़ता है। अगर हम बात करें शिशु मृत्यु दर की, तो कहा जा रहा है कि इसमें भी कमी आएगी। इस पर क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से इसके प्रति कार्य हो रहा है? स्वच्छ जल के सेवन से जो सेहत पर अच्छा असर पड़ता है वह हम सब समझ सकते हैं, क्योंकि कितनी ही बीमारियां ऐसी हैं, पेट की बीमारियां, जो कि गंदे पानी के सेवन से होती हैं, और उनसे उन बीमारियों के चलते ख़ास तौर पे बच्चों की सेहत पर कितना बड़ा असर होता है और कितनी जानें भी चली जाती हैं अगर इसका ध्यान ना रखा जाए। तो
ये हमारे कुछ माहिरों ने इसकी स्टडी भी करी है, और स्टडी में प्रोफेसर माइकल क्रेमर, जो कि एक नोबेल उनको पुरस्कार भी प्राप्त है, उन्होंने यह स्टडी करके दिखाया कि जल जीवन मिशन के चालू होने से भारत में शिशु मौत दर, जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उन 1,36,000 से भी अधिक बच्चों की जान बचेगी केवल जल जीवन मिशन जब सफलता से पूरे देश में लागू हो जाएगा। इसी तरह से हम जानते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी इस किस्म की स्टडीज़ करती है। तो WHO ने भी भारत के संदर्भ में एक स्टडी करके ये हमें सबको बताया कि जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन के दौरान 4 लाख मौतें बचेंगी। सो कितनी बड़ी मात्रा में जान बचेगी, ख़ास तौर पर बच्चों की। और इसके अलावा हम जानते हैं जब बीमारी होती है किसी को भी, तो बीमारी के कारण वो अपने काम पर नहीं जा सकते, उनकी रोज़ी रोटी पर असर पड़ता है। अगर कहीं अस्पताल में दवाई कुछ लेनी पड़े तो उसका भी आर्थिक उनके ऊपर बोझ पड़ता है। तो बीमारी से उत्पन्न होने वाले आर्थिक बोझ से भी लोग बचते हैं। सो सेहत के लिए साफ़ पानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए जल जीवन मिशन में यह सभी राज्यों को ये निर्देश है कि यकीनी बनाया जाए कि जो पानी है वो उचित गुणवत्ता का मिले। उस गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए सब कदम लेने हैं, और उसको टेस्टिंग के लिए भी एक बहुत बड़ा सिस्टम बनाया गया है। देश में 2000 से अधिक पानी की गुणवत्ता टेस्ट करने की लैब्स बनी हैं। इन लेबॉरेटरी में कोई भी जाकर बड़े सस्ते दर पर अपने पानी की गुणवत्ता की जांच करवा सकता है। और इससे भी आगे बढ़ते हुए गांव-गांव में, लगभग 5 लाख गांव में 22 लाख से भी अधिक महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया है कि वो फील्ड टेस्टिंग किट्स को प्रयोग करके, और ये फील्ड टेस्टिंग किट्स भी हर गांव में पहुंचाई जा रही हैं कि उनसे वो ये निर्धारित कर सकें, पता लगा सकें कि जो पानी उनके नल में आ रहा है उनके घरों में, क्या उसकी गुणवत्ता उचित है कि नहीं। तो इस चीज़ पे बहुत अधिक जोर दिया जा रहा है, और मैं ये ज़रूर सभी दर्शकों से निवेदन करूँगी कि वह इस चीज़ को अपने गांव में भी देखें कि क्या उनके गांव में कौन उनकी बहन है, कौन ट्रेंड हैं, जो प्रशिक्षित हैं पानी की जांच करने में, और क्या वो जांच उनके घरों के आने वाले पानी की जा रही है, ताकि उनको भी ये तसल्ली रहे, हम सबको ये यकीन हो कि पानी अच्छा मिल रहा है और हमारे बच्चों की, हमारे लोगों की सेहत बनी रहेगी। बिल्कुल, हमारी सेहत के लिहाज से पानी की गुणवत्ता उपयुक्त है कि नहीं, इस बात का भी खास तौर पर ध्यान यहाँ पर रखा जा रहा है। महिलाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। अभी तक की जो तैयारियाँ रही हैं उससे साफ तौर पर सफलता के हम कह सकते हैं तस्वीर नज़र आ रही है। आगे आने वाले समय की अगर हम बात करते हैं तो क्या प्लान है, किस तरह की यहाँ पर प्रयास किए जा रहे हैं? तो इस समय जहाँ एक और यह प्रयास किया जा रहा है कि जिन घरों में अभी तक पानी नहीं पहुँचा, उन घरों तक शीघ्र से शीघ्र यह सुविधा प्राप्त हो जाए। और इस साल 2023 जब से चालू हुआ है तो हमें बड़ी खुशी है कि सभी के प्रयत्नों से हर सेकंड एक नया नल कनेक्शन किसी ना किसी ग्रामीण घर को प्राप्त हो रहा है। तो एक नया टैप हर सेकंड, इस हमें प्रगति को बनाए रखना है। इसके साथ साथ ये भी देखना है कि ये जो काम हो रहे हैं, गांव-गांव में काम हो रहे हैं, इनकी अच्छी दर हो, ताकि आगे चलकर ये अगले 20, 40, 50 साल तक हमें ये काम में आए, ये जो एसेट्स बन रहे हैं। और इसके अलावा यह देखना है कि ये जो सुविधा आप दे रहे हैं ये सस्टेन रहे, सार दल सार, रोज़ पानी मिलता रहे, हर रोज़ 365 दिन, और हर साल मिलता रहे। तो उसके लिए
कुछ जो कदम उठाए जा रहे हैं वो उनमें एक तो जो स्रोत है पानी के, क्योंकि अभी भी हमारे लगभग 2/3 जो पानी जहाँ पे घरों में पानी प्राप्त होगा वह भूतल का पानी है। तो ये ग्राउंड वाटर जो है इसकी मात्रा कम ना हो, यह बनी रहे, इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने कैच द रेन का हमें गाइडेंस दी थी। तो इस साल भी जैसे पिछले सालों में किया गया, बरसात से पहले पूरी कोशिश की गई कि रिचार्ज वेल्स और दूसरे तरीके अपनाए जाएं जिससे बरसात का पानी धरती में समाकर हमारे जो भूमि के अंतर्गत पानी है उसकी मात्रा को बनाए रखे। इसी तरह ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस पर जोर दिया जा रहा है। जहाँ एक और कौशल विकास हो रहा है, उधर ही सभी राज्यों को कहा गया है कि एक पॉलिसी निर्धारित करें, अपनी पंचायतों को समर्थ बनाएं कि वो इन स्कीमों को इन आगे चलकर अपना समझ के उनको चलाएं, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि हम इसको एक सरकारी स्कीम नहीं मानते हैं, ये लोगों के लिए है और लोगों की ही बन के रहे तभी इसमें कामयाब रहेगी, चलती रहेगी अच्छे से। गांव-गांव में ग्राम सभा हो रही है, जहां भी हमारे इस समय लगभग 1,90,000 गाँव में हर घर जल जो हो चुके हैं वहाँ ग्राम सभाएं की जा रही हैं ताकि वह इस चीज़ को एक तरह से चेक कर लें और अगर सही है तो फिर एक उनका रेजोल्यूशन भी डलता है, मता डलता है, वीडियो बनती है कि हाँ हर घर में और स्कूल में, आंगनवाड़ी में, सब जगह पीने का सही पानी उपलब्ध करा दिया गया है। तो ये स्कीम्स हैंडओवर हों पंचायतों को बनने के उपरांत, और इसमें ख़ास तौर पर हमने देखा है कि औरतों के समूह बहुत अच्छे तरह से इनकी मेंटेनेंस कर लेते हैं। कुछ थोड़ा थोड़ा यूज़र चार्ज भी हर घर से, कहीं पे 30 रुपये प्रति महीना प्रति घर है तो कहीं 100 रुपये, इस किस्म की छोटी रकमें इकट्ठा करके अपने आप को समर्थ बना लेते हैं कि वह कोई अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम आए, कोई ब्रेकडाउन हो, उसको संभाल लेंगे। क्लोरीनेशन होती रहेगी क्योंकि हम जानते हैं कि सही मात्रा में क्लोरीन अगर पानी में डलती रहे तो बीमारी का डर नहीं होता है। इसी तरह से पंप ऑपरेटर्स और दूसरों को रख के आगे काम सही तरीके से सुविधा ये मिलती रहे। तो महिलाओं का तो इसमें बहुत बड़ा रोल है ही। हम जानते हैं WHO की स्टडी जो मैंने पहले जिसका जिक्र किया था, उसमें भी उन्होंने ये पाया कि जल जीवन मिशन से पानी इकट्ठा करने में जो प्रतिदिन 5.5 करोड़ घंटे व्यर्थ जाते हैं, वो घंटे बचेंगे और उसमें से 75% महिलाओं के हैं, क्योंकि ज़्यादातर पानी लाने की जिम्मेवारी पूरे भारत में महिलाओं की है। पहले के ग्रामीण तस्वीर ही ऐसी थी कि महिलाएं और जो लड़कियां होती थी वो जाती थी दूर से पानी भरने के लिए, लेकिन अब महिलाओं को काफ़ी समय मिल जाता है। जो लड़कियां हैं वो स्कूल भी जा पाती हैं, अपनी शिक्षा अर्जित कर पाती हैं। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि इसका श्रेय जो है जल जीवन मिशन को जाता है। बिल्कुल, महिलाओं का जो एक बोझ था उन पे अपने घर के लिए पानी लाना, और कभी कभी कितना मुश्किल होता होगा जब पानी की गुणवत्ता सही ही नहीं थी। हम जानते हैं कि हमारे देश में कहीं पे आर्सेनिक और फ्लोराइड जैसे भयंकर केमिकल्स पानी में उपलब्ध होते हैं, और ये जानते हुए भी अगर हमारी माताओं बहनों को ये पानी घर में लाना पड़ता था तो क्या उनके ऊपर बीतती होगी, और कितनी जगह पे दूर दूर जाना पड़ता था, और ख़ास तौर पर गर्मियों में जब पानी की मात्रा कम हो जाती है। तो ये महिलाओं के लिए एक बहुत ही एक लाभदायक स्कीम है, और हम देख रहे हैं कि महिलाएं न केवल इसकी लाभार्थी हैं बल्कि इसको सही तरीके से चलाते रहने में एक किस्म की अग्रणी भी हैं, क्योंकि हमारे जो पानी समितियां हैं, विलेज वाटर सैनिटेशन कमेटीज़ हैं, उसमें महिलाओं की भागीदारी पूरी है। 50% महिलाएं होती हैं और उन्होंने ही इसको आगे बढ़ चढ़ कर अपनाया है। उनका समय तो बच ही रहा है। हमें पूरी उम्मीद है कि इससे उनको और आर्थिक गतिविधियों का भी मौका मिलेगा, उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, और जैसा आपने कहा हमारी बच्चियां
स्कूल जाएंगी, पढ़ेंगी और कौशल प्राप्त करेंगी और ग्रामीण घरों का हर तरह हमारी से महिलाएं विकास होगा। सशक्त यहाँ पर हो रही हैं और आगे भी ज़रूर होंगी। अंतिम संदेश क्या देना चाहेंगे हमारे सभी दर्शकों को जो इस वक्त देख रहे हैं, जल जीवन मिशन की उपलब्धियों से रूबरू हो रहे हैं? हम जानते हैं कि जहाँ पानी बहुत ही ज़रूरी है पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, और हमारे घर में तो प्रयोग होता ही है, हमारे खेतों में, हमारे इंडस्ट्री में, उद्योग में, सभी जगह पानी कितना ज़रूरी है, लेकिन पानी की मात्रा आखिरकार सीमित है। इसलिए सभी को ये निवेदन है कि पानी को एक बहुत ही कीमती चीज़ माना जाए, उसका संरक्षण किया जाए, उसको हम वेस्ट ना होने दें, और जो हमारे घरों से जो पानी वेस्ट वाटर निकलता है, क्योंकि हम जानते हैं ग्रामीण घरों में जब पानी पहुंचता है, नल से जल पहुंचता है, तो लगभग उसका 80 से 90% तक भी ग्रे वाटर या जो वेस्ट वाटर है, तो उसके लिए भी अगर हम अपने घर में एक सोखता गड्ढा बना लें, जिससे वो पानी जो रसोई का पानी, नहाने का पानी निकलता है, वह सही तरीके से सिम जाए हमारी धरती में, और उससे हमारे भूतल का पानी भी बढ़ेगा और हमारे आसपास गंदगी भी नहीं होगी। तो हम अपने पानी का हर तरह से संरक्षण कर लें, उसको एक बहुत ही कीमती चीज़ मानते हुए उसका सही प्रयोग करते रहें, यही सभी से निवेदन रहेगा। बिल्कुल, जल ही जीवन है, ऐसे ही नहीं कहा जाता। बिल्कुल, इसीलिए हमें मानना भी बहुत ज़रूरी होता है। जन भागीदारी से बहुत सारी उपलब्धियां इस मिशन के तहत अभी तक हासिल की गई हैं, और आगे के जो प्रयास यहाँ पर किए जा रहे हैं, योजनाएं बनाई जा रही हैं, उनसे यही उम्मीद है कि इस मिशन में और भी ज़्यादा सफलता हासिल होगी। युवाओं को और महिलाओं को सशक्त होने का एक बहुत ही सुनहरा अवसर ज़रूर मिलेगा। बिल्कुल मैम, आप हमारे साथ उपस्थित हुई, आपने सभी को जागरूक किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जाना आपने जल जीवन मिशन की उपलब्धियों के बारे में, किस तरह से सफलता की डगर पर ये आगे बढ़ रहा है और आगे की योजनाएं क्या हैं। उम्मीद करते हैं कि इन तमाम जानकारियों से आप जरूर लाभान्वित हुए होंगे। साथ ही आपको बता दें, अगर जुड़ना चाहते हैं आप हमारे साथ, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी है sarkaarapke sath@gmail.com। आप फेसबुक के जरिए जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर जाइए, हिंदी में टाइप कीजिए सरकार आपके साथ, वहां पर हमारा पेज खुलेगा। आप अपनी सवाल या फिर कोई सुझाव है तो पोस्ट कर सकते हैं। डीडी किसान कॉल सेंटर नंबर है 1800-113-060, जिस पर सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक कॉल करके आप अपने सवाल और सुझाव रिकॉर्ड करवा सकते हैं, जिन्हें हम कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे। तो इसी वादे के साथ कि अगले सप्ताह फिर होगी आपसे मुलाकात, एक नई योजना के प्रति करेंगे आपको जागरूक। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए, गोल्डी सब्जी मसाले। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा एक दिन आएगा। धीरेन्द्र प्रसाद बनेगा दादा, घर में पोता आएगा। भाई 7 साल के बाद मम्मी पापा बन रहे हैं हम लोग। पहला तो ना बेटा ही होगा। बेटी भी तो हो सकती है ना? नो चांस। देखिए मुक्ता आर्ट्स कृत मेगा सीरियल जानकी जल्द आ रहा है सिर्फ टीडी नेशनल पर। गलियां चाहे गांव की हो, शहर की हो या फिर यादों की, तमाम उम्र हमारी जिंदगी से जुड़ी रहती है। मैं चली देखो प्यार की। इन्हीं गलियों को समेटे हुए है हमारे कुछ फिल्मी गीत। तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आज चांद निकला। इन
खूबसूरत गानों के साथ होगी गणेश उत्सव की धूम। तो देखना मत भूलिए रंगोली इस रविवार 17 सितंबर सुबह 8 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। हमें जंक फूड से दूर रहने और हेल्दी डाइट लेने की सलाह दी जाती है।